बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है लैंग्वेज वेरिएशन। टाइम वेस्ट मज़ीद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लैंग्वेज वेरिएशन का जो सारा कंटेंट है वो मैंने अपनी असाइनमेंट से निकाला है। तो चलें, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में ये बात की जाती है कि लैंग्वेज वेरिएशन बेसिकली डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस है जो एक ही रीजन में या डिफरेंट रीजन्स में यूज़ की जाती है वो लैंग्वेज। अब इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वोकैबलरी है, प्रोनाउंसिएशन है। ये कुछ टाइप्स हैं, ऑलमोस्ट 15 टाइप्स हैं जिनको हम फर्दर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है दैट इज़ क्रियोल। क्रियोल एक स्टेबल और फुली डेवलप्ड लैंग्वेज होती है जो पिजन से पहले आई थी। पिजन का क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसके एक एग्जांपल भी यहाँ पे है, इंपॉर्टेंस भी बताई हुई है। पिजन बेसिकली वो सिंप्लीफाइड और आम सी लैंग्वेज थी जो क्रियोल को आगे जनरेट करती है। जो पिजन लैंग्वेज थी उसमें सही तरह वोकैबलरी भी नहीं है इतनी डिफ़ाइंड, ना ही इतनी अच्छी ग्रामर थी। लेकिन जो क्रियोल लैंग्वेज थी उसमें वर्ड्स भी अच्छे थे, उसमें वोकैबलरी भी थी, उसके वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी यूज़ की जाती थी। देन वी हैव डायग्लोसिया। ये वो टर्म है जिसमें ये बात की जाती है कि एक ही रीजन में डिफरेंट डायलेक्ट्स के लोग पाए जाएं। यानी कि अब यहाँ पे एग्जांपल जिस तरह दी हुई है, अरेबिक डायलेक्ट है, किसी की हाई अरेबिक लैंग्वेज है, किसी की लो डायलेक्ट लैंग्वेज है। अब इसमें हम ये बात कर सकते हैं, कुछ इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका एक्सेंट चेंज होगा या प्रोनाउंसिएशन वाला सब कुछ चेंज होगा। ठीक हो गया। देन वी हैव डायलेक्ट्स, एज आई डिस्कस बिफोर। हमारे पास डायलेक्ट बेसिकली ये होता है कि वेरिएशन होती है लैंग्वेज की, स्पोकन लैंग्वेज की, जिसमें आप डिफरेंट, जिस तरह मैं पहले बात कर चुकी हूँ हाई और लो वाली, बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश पढ़ी जाती है और ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ी जाती है। ये दोनों हैं इंग्लिश ही, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज के डायलेक्ट्स हैं। ओके। इसके बाद हमारे पास आता है सोशियोलेक्ट। इसमें हम आइडियोलेक्ट की बात करेंगे, दैट इज़ पर्सनल या इंडिविजुअल की पर्सनल जो वोकैबलरी है, स्लैंग्स यूज़ करते हैं, कुछ भी उसकी जो पर्सनल लैंग्वेज है। और सोशियोलेक्ट होता है ग्रुप वाइज या कम्युनिटी वाइज, आप कोई लैंग्वेज या कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो। ठीक हो गया। देन वी हैव स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज़ बेसिकली द लैंग्वेज दैट वी यूज़ वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जो चीज़ बोली जाए, जो एक स्टैंडर्ड रख दिया जाए जिस लैंग्वेज का, दैट इज़ बेसिकली इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज का हम सबको पता है कि आप कहीं भी जाएंगे आपके लिए ये बेसिक लैंग्वेज है कि आपको आनी चाहिए। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप वर्ल्ड के किसी भी रीजन में चले जाएं, आपके लिए अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं तो आप इंग्लिश बोलेंगे तो ऑलमोस्ट 95% लोगों को पता होगा। ठीक है। देन वी हैव रजिस्टर्स। सो बेसिकली रजिस्टर उन चीज़ों को कहा जाता है, उस स्टाइल को या उस फॉर्मेलिटी के लेवल को कहा जाता है जो हम अपनी लैंग्वेज में किसी अगले बंदे से बात करते हुए बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं टीचर से बात कर रही हूँ तो मैं अपने स्लैंग वर्ड्स को कंट्रोल में रखूँगी। बिजनेस मीटिंग में बैठी हुई हूँ तो वहाँ पे मैं अपने वर्ड्स को डिफरेंट रखूँगी। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट मैं अपने वर्ड्स को चेंज करूँगी। दैट इज़ बेसिकली रजिस्टर। नाउ वी हैव लैंग्वेज चेंज। लैंग्वेज चेंज से आपको खुद पता चल रहा होगा कि पहले वो वर्ड्स या वो लैंग्वेज वही है लेकिन उसके वर्ड्स चेंज हो गए हैं, उसकी अंदर एडेप्टेशंस आ गई हैं। पहले एक वर्ड दाऊ यूज़ होता था लेकिन वो यू के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब यू ही यूज़ किया जाता है या आप किसी और चीज़ के साथ पर्सोनिफाई कर देते हो। डिफरेंट वर्ड्स की चेंजिंग आती है, इंसानों में चेंज आते हैं, उस तरह लैंग्वेज में भी चेंज आते हैं। नाउ वी हैव कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग से आपको पता चल रहा होगा कि आप अपनी लैंग्वेज में कुछ और किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स को मिक्स करते हैं। और कोड स्विचिंग ये होता है कि आप एक लैंग्वेज बोल रहे हो, आप ऑल्टरनेट किसी और लैंग्वेज में आ जाए। फॉर एग्जांपल, राइट नाउ आई एम डूइंग कोड मिक्सिंग, लाइक मैं इंग्लिश भी बोल रही हूँ, मैं उर्दू भी बोल रही हूँ, दैट इज़ मिक्सचर ऑफ 2 लैंग्वेजेस। और कोड स्विचिंग ये होगी कि मैं कोई और वर्ड बोल रही हूँ, मैं साथ उसके साथ कुछ और स्टार्ट कर दूँ, कोई और लैंग्वेज स्टार्ट कर दूँ। नाउ वी हैव कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। दैट इज़ बेसिकली वही फॉर्मेलिटी लेवल है कि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस बंदे से कैसे बात कर रहे हो, प्रोफेसर से कैसे बात कर रहे हो, आप किसी लेडी से कैसे बात कर रहे हो, आपके लहजे में रिस्पेक्ट आ रही है कि नहीं। जो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस होता है वो भी यही चीज़ होती है, लेकिन ये चीज़ ग्रामर से रिलेटेड आ जाती है। ठीक है। हाउ टू यूज़ रूल्स ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज और समथिंग। नाउ वी हैव सोशल एंड साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी। बेसिकली इसमें हम LGBT के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा कर लेंगे, उसके एग्जांपल से समझ लें कि सोशल में ये है कि आप अपने आप को किसी जगह पे किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोशली, किस ग्रुप में आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप साइकोलॉजिकली अपने आप को कैसा समझ रहे हैं, आप खुद को कैसा परसीव कर रहे हैं कि अगला बंदा आपको किस कंसेप्ट के थ्रू देख रहा है। ठीक है। अब हमारे पास है स्पीच कम्युनिटी। बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक ही तरह के रूल्स और एक ही तरह की ग्रामर एक ही रीजन में रहकर बोल रहे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो सब एक ही तरह के रूल्स के साथ अपनी लैंग्वेज को कंटिन्यू रख रहे हैं। नाम से जाहिर हो रहा है कि लैंग्वेज डेथ में क्या होता है, यानी कि उसके नेटिव स्पीकर्स नहीं बचे हैं, उसको कोई बोलने वाला नहीं बचा है, तो लैंग्वेज की डेथ हो चुकी है। इन्ना लिल्लाह। खैर,
अब हमारे पास आता है लिंगुआ फ्रैंका, दैट इज़ बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि ऐसी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप ले लो, ऐसी लैंग्वेज जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप ट्रेड के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए आप यूज़ करो, जो सबको जानी मानी जाए। तो मैं इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज का कह रही थी। कंक्लूजन में लैंग्वेज वेरिएशन की हम बात करेंगे कि कैसे डाइवर्सिटी उसकी, उसका रीजन, उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट, फंक्शन, इंडिविजुअल के ऊपर उसका वो किस रीजन में रहता है, उसके स्लैंग्स क्या है, सब कुछ, उसकी थॉट्स, एवरीथिंग लैंग्वेज वेरिएशन में आता है। दैट इज़ द एंड। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप्स आपको सब समझ आ गया लैंग्वेज वेरिएशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।